महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरें। भारत को ऊर्जा समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एनटीपीसी, अडानी पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी के साथ बड़ी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अहम एमओयू साइन किए गए। We will start working on these MOUs very soon, because unless we convert the MOUs into real action, they are just a piece of paper. But from the government side, I would also like to assure you that we will help you in executing these MOUs. इन परियोजनाओं के तहत राज्य में करीब 6,50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 25,400 मेगावाट तक बिजली उत्पादन और 1,23,000 से ज्यादा रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में नेतृत्व के लिए महाराष्ट्र तैयार है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित यूएस न्यूक्लियर एग्जीक्यूटिव मिशन इन इंडिया की बैठक में अमेरिकी कंपनियों से महाराष्ट्र में निवेश करने की अपील की। सीएम ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के विस्तार के कारण आने वाले समय में बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र केवल न्यूक्लियर परियोजनाओं का उपभोक्ता नहीं, बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार हेल्दी स्टेट हेल्दी फ्यूचर के विजन के तहत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करने में जुटी हुई है। मुंबई में आयोजित सोशल सेक्टर वॉर रूम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, स्वच्छता और प्रभावी ब्रांडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स और आधुनिक लेबोरेटरीज के निर्माण कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने को कहा। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई एपेक्स कमेटी की बैठक में करीब 993 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मीटिंग में भीमाशंकर घृष्णेश्वर, पर्ली वैजनाथ, देहू और अजिंक्यतारा किले समेत कई स्थलों पर श्रद्धालु सुविधाएं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के निर्देश दिए गए। पुणे में विकास की रफ्तार और तेज होगी। सीएम फडणवीस ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में मेट्रो, डबल डेकर फ्लाईओवर, वाटर सप्लाई स्कीम और कैंसर अस्पताल समेत कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम फडणवीस ने कहा, पुणे में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है और अगले 3 से 4 वर्षों में पुणे देश के अग्रणी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के तौर पर उभरेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पुणे में पीपीपी मॉडल पर बने अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में तेजी से कैंसर ग्रिड विकसित किया जा रहा है, ताकि मरीजों को समय पर और किफायती उपचार मिल सके। पुणे महानगर पालिका और अपुल्की हेल्थ केयर के संयुक्त उपक्रम से बने इस अस्पताल में गामा स्कैन और पीईटी स्कैन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हुई पुणे एग्री हैकाथॉन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। प्रतियोगिता में एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिंचाई और डिजिटल फार्मिंग से जुड़े कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। इस साल प्रतियोगिता में 1,290 एंट्रीज मिली। सीएम फडणवीस ने कहा कि अगले वर्ष से इस प्रतियोगिता का आयोजन पूरे महाराष्ट्र में किया जाएगा और पहला पुरस्कार दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम पर दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ में करीब 550 किलोमीटर लंबे 4 नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया। इन परियोजनाओं में नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे, भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे, नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे और नवेगांव मोरे कोंसारी से सुरजागढ़ ग्रीनफील्ड रोड शामिल है। करीब 51,906 करोड़ रुपए लागत वाली इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र में हर बेघर को पक्का घर देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सातारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 लाख घरों का लोकार्पण किया और कहा कि अगले 5 सालों में प्रत्येक बेघर को पक्का घर देने का टारगेट पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र को 1 साल में 30 लाख घरों का लक्ष्य मिला है, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सीएम फडणवीस ने कहा कि अगले वर्ष 15 लाख लाभार्थियों को घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी। महाराष्ट्र को भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने के लिए सिडको ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सिडको और अफ्रीका इंडिया इकोनॉमिक फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ। इसके तहत नवी मुंबई के खारघर में अफ्रीका भारत व्यापार केंद्र बनाया जाएगा, जिससे भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत होंगे। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते महाराष्ट्र की कुछ खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे।